निमरा में गुरुजी का श्राद्ध कर्म चल रहा है और इस दौरान देश से नामी गिरामी राजनीतिज्ञ पहुंच रहे हैं, बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं, कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। 5 लाख लोगों के इस श्राद्ध कर्म में भोज की व्यवस्था की गई है। देखिए किस तरह से लगातार यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है, लोग उतर रहे हैं, एक एक कर इस श्राद्ध कर्म में शामिल हो रहे हैं और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी पहुंचे हैं नेमरा, यहां गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, लगातार नेमरा में लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है, कौन कौन से बड़े चेहरे अब तक पहुंच गए हैं? क्या कुछ और भी हैं जो अभी आना बाकी हैं? जी आसिया, देखिए अगर हम पहले आम जनता की बात करेंगे तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो आम जनता है, जो गांव के लोग हैं, वो आज नीमरा पहुंचे थे। और इसके साथ ही अगर हम बड़े चेहरे की बात करेंगे तो सबसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो ऐसे में कह सकते हैं आसिया की तमाम राज्यों के जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन आज के अगर नजारा की हम बात करें तो भीड़ काफी थी, काफी संख्या में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो अलग अलग जगहों से, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कई ऐसे राज्य हैं, वहां से कई कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो या फिर विशुम गुरु शिबू सोरेन को जो लोग मानते थे, वो अलग अलग जगहों से आज नेमरा पहुंचे हैं। और नेमरा में काफी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचे थे। और इसके साथ ही बड़े चेहरे की अगर हम बात करेंगे तो देखिए फिलहाल 2 राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वो भी आएंगी, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर नहीं पहुंची है और ये कहा जा रहा है कि किसी कारणवश शायद वो नहीं आ सकती है। तो देखिए शाम में ये खुलासे हो सकते हैं आसिया कि आखिर ममता बनर्जी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो झारखंड के तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी शामिल हुए थे और ऐसे में अलग अलग राज्यों के 2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और ऐसे में देखिए जब हमने मुख्यमंत्री, चाहे हम तेलंगाना की बात कर लेंगे या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात कर लेंगे, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि विशुम गुरु शिबू सोरेन ने जो आदर्श या फिर कह सकते हैं जो विचारों से वो आगे बढ़े हैं, उसी विचारों के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है और उनका जो अधूरा सपना है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा करेंगे। चाहे हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात कर लेंगे तो देखिए कह सकते हैं यहाँ से कि बड़े दिग्गज चेहरे जो है वो आज जरूर दिखे हैं और भी कई लोगों के आने की जो सूचना है वो मिल रही है। शाम तक ये भी खुलासे हो जाएंगे कि आखिर ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है वो आएंगी या फिर नहीं आएंगी। लेकिन अलग अलग राज्यों के कह सकते हैं कि जो सांसद है या फिर जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर हम भीड़ की बात करेंगे तो लंबी कतार में देखिए इस बार व्यवस्था जो है काफी अच्छे तरीके से की गई है आसिया, चूंकि 3 पार्किंग बनाए गए हैं। जब पहला दिन था जिस दिन विशुम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ था, उस वक्त कई लोग अलग अलग जगहों से जरूर नेमरा पहुंचे थे और उनकी ओर से शिकायतें थी कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि जो आम जनता है उनके लिए भी व्यवस्था उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं की गई है। तो देखिए इस बार ये देखने को मिला है आसिया, 3 पार्किंग बनाया गया है और 5 हेलीपैड बनाए गए हैं जिसमें 4 उपयोगी है। और उसी से ही केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे थे और उसी से ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तो ऐसे में देखिए आसिया आम जनता के लिए टुकटुक की व्यवस्था जो है वो की गई थी। कुछ दूरी उन्हें तय जरूर करना था, लेकिन उसके बाद उनके लिए टुकटुक की व्यवस्था की गई थी ताकि आम जनता को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी हम पूरे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये पूरी भीड़ को मैनेज कैसे किया जा रहा है करिश्मा? आप लोगों ने वहाँ पर देखा, वहाँ के हालात, बहुत ज़्यादा भीड़ है, वीआईपीज और आम लोग, रिश्तेदार सभी पहुँच रहे हैं गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्राद्ध कर्म में। कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है? कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? जी देखिए आसिया, खुद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एडीएम आलोक जी भी तमाम चीजों को देख रहे हैं। हमने जब उनसे बातचीत की थी आसिया तो उनका कहना था कि व्यवस्था पूरे तरीके से कर ली गई है, कुछ बहुत बचा हुआ है उसे भी अब पूरा कर लिया गया है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा था, क्योंकि भीड़ काफी हुई थी और अनुमान पहले से लगाए जा रहे थे कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आज के दिन नेमरा पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये
कहा गया है एडीएम की ओर से कि पार्किंग की सबसे पहले सुविधा दी गई है और इसके साथ ही जो वीवीआईपी अगर वो लोग रोड से जाएंगे यानी कि सड़क मार्ग से होकर अगर गुजरेंगे तो उनके लिए भी पूरे तरीके से व्यवस्था की गई है। जो आम जनता चाहेंगे उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। तो देखिए आज के दिन में आसिया अरेंजमेंट और मैनेजमेंट दोनों काफी महत्वपूर्ण बात थी और ऐसे में अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 12 आईपीएस को लगाया गया था। इसके साथ ही जवानों की तैनाती की गई थी। तमाम जो वरीय अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद थे और जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे थे, चाहे वो वीवीआईपी की बात कर लेंगे या फिर आम जनता की बात कर लेंगे, सभी लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से उन लोगों को उनके आवास तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि टुक टुक के माध्यम से। जो आम जनता है उन्हें टुक टुक के माध्यम से और जो वरीय अधिकारी हो या फिर दिग्गज नेता हो उन्हें भी टुक टुक के माध्यम से ही आवास तक पहुंचने की अनुमति है। देखिए कुछ रास्ते तक जो दिग्गज नेता है या फिर जो विधायक है, जो मंत्री है, वो कुछ रास्ते खुद अपनी गाड़ी से तय कर रहे आते हैं और उसके बाद उनकी जो गाड़ी है वो पार्किंग में लग जा रही है और उसके बाद तमाम लोगों को टुक टुक की सुविधा दी गई है। वो लोग टुक टुक के माध्यम से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो आवास है, जो पैतृक गांव है दिशुपुर शिबू सोरेन का, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। जी चलिए, तो नेमरा में अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है और शायद देर रात हो जाएगी करिश्मा इस कार्यक्रम को खत्म होते होते। रात जरूर हो जाएगी कि चूंकि भीड़ काफी है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों से नेमरा पहुंच रहे हैं। अगर रास्ते की तस्वीर बताएंगे तो काफी संख्या में लोग अभी भी नेमरा की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये बताया जा रहा है कि देर रात हो जाएगा, लोग वहीं पर हैं और एक एक करके, यानी कि जो जहां पर भोज का कार्यक्रम किया जा रहा है आसिया, वहां पर एक साथ 1,500 लोगों को बैठाया जा रहा है और जब वो एक स्लॉट खत्म हो रहा है उसके बाद दूसरे लोगों को बैठाया जा रहा है। तो ऐसे में आसिया कहा जा रहा है और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि देर रात हो जाएगी, क्योंकि जो लोग दूर दराज से आए हैं वो अब तक नेमरा नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में भीड़ भी काफी है, ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, चूंकि वाहन काफी है, काफी संख्या में है। तो ऐसे में तमाम चीजों को देखा जा रहा है, व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन काफी संख्या में वाहन के साथ साथ जो आम जनता है वो पहुंचे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि देर रात तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा। जी करिश्मा, शिक्षा मंत्री का भी आज अंतिम संस्कार है और हेमंत कैबिनेट के कई मंत्री वहां पर भी हैं, तो कई राज्य के बड़े चेहरे या फिर बीजेपी के कोई लीडर ऐसे राज्य के जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे हों, क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री भी देव भी पहुंच गए हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे कई बड़े दिग्गज हैं जो यहाँ नजर आए। और झारखंड से कौन कौन बड़े चेहरे यहाँ दिखे आपको? जी आसिया, देखिए चाहे हम बाबा रामदेव की बात कर लेंगे या फिर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उनकी बात कर लेंगे, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जरूर दिखे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर झारखंड के दिग्गज नेताओं की जिक्र करें आसिया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय यहाँ पर दिखे हैं और इसके साथ ही जो मंत्री है वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वो भी यहाँ पर दिखे हैं, शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कृषि मंत्री है, तमाम मंत्री यहाँ पर दिखे हैं। इसके साथ ही एक एक करके जो विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो काफी तेज हो गया। आपने सही कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया है, तो ऐसे में जो दिग्गज नेता है झारखंड के, सबसे पहले वो झारखंड विधानसभा पहुंचते हैं और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद जो लोग वहां से वापस आए हैं वही लोग नेमरा पहुंचे। अभी ऐसे कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में देर शाम या फिर देर रात हो जाएगी। कई जो विधायक है वो वहां से जमशेदपुर भी यानी कि घाटशिला चले गए, तो माना जा रहा है कि जो भी विधायक, जो भी मंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुंचेंगे। बड़े चेहरे में फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय दिखे, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मंत्री राधा कृष्ण किशोर और इसके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी भी यहाँ पर दिखे हैं। कह सकते हैं आसिया कि जो भी मंत्री या विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं उन्हें यहाँ पर पहुंचने में थोड़ी लेट जरूर होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी विधायक, सभी मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और कई दिग्गज यहाँ पहुँच रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए हर आम और ख़ास उमड़ पड़ा है। और ये गुरु जी के कद को बताता है, शिबू सोरेन के कद को बताता है कि किस तरह उन्हें लोग मानते थे राज्य में और इसी वजह से ये भीड़ उमड़ पड़ी है। अपनापन उनसे इतना था कि लोग दूर दराज से भी पहुँच रहे हैं। करिश्मा, ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो श्राद्ध कर्म होते हैं, इसका समापन क्या आज ही हो जाएगा या कल भी कुछ रिचुअल्स होंगे, उसके बाद सीएम की वापसी फिर राजधानी में होगी?
जी देखिए आसिया, बताया जा रहा है कि सीएम की जो वापसी है वो परसों होगी। कल कई ऐसे रिचुअल्स है जो होने हैं और इसको खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम रिचुअल्स को पूरा करेंगे। तो माना जा रहा है कि परसों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस अपने रांची वाले आवास पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर कई ऐसे कह सकते हैं आसिया रिचुअल्स है जो आज भी है और कल भी है। तो ऐसे में कल कहा जा रहा है कि कल का जो रिचुअल्स है वो काफी अहम होने वाला है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी उसमें रहेगी, परिवार वालों की मौजूदगी रहेगी और उसके बाद परसों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास वापसी करेंगे। ठीक है, तमाम जो तैयारियां हैं आसिया उसे यहाँ पर भी पूरी कर ली गई है और कह सकते हैं कि रांची वाले जो उनके आवास है वहां पर भी पूरी कर ली गई है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो श्राद्ध क्रम आपने देखा होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुत्र धर्म निभाया है और किस तरीके से उन्होंने कार्य जो है वो किया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कल का दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कल सह परिवार के साथ एक रिचुअल्स है, उसमें सभी परिवार वाले मौजूद रहेंगे और उसके बाद परसों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस राजधानी रांची लौट जाएंगे। देखिए अगर हम नेमरा की बात करेंगे आसिया, तो नेमरा का जो चेहरा है वो फिलहाल पूरे तरीके से बदल चुका है। क्योंकि पहले दिन की अगर हम बात करेंगे तो पहले दिन यहाँ पर सड़क उतनी अच्छी नहीं थी, बीच बीच में गड्ढे थे, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, चूंकि कई ऐसे दर्शक हैं आसिया जिनके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर अब वहाँ की व्यवस्था क्या है, क्या सड़कों को ठीक कर लिया गया है। तो देखिए आसिया, सड़कों को ठीक कर लिया गया है, हर जगहों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, हर एक जगह पर टेंट लगाए गए हैं। जिन्हें भी कोई भी परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस की भी सुविधा जो है वो आम जनता के लिए दी गई है। तो ऐसे में तमाम चीजों को देखा गया है और उसके बाद अगर हम बात करें तो सरकारी बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन का जन्म स्थल नेमरा में आपका स्वागत है। तो देखिए तमाम चीजों को यहाँ पर देखने के बाद तैयारियां जो है उसे पूरी कर ली गई थी। सुबह की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी सड़कों के पास बैठे हुए थे, क्योंकि जहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी वहां पर लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसकी जानकारी खुद मंत्री योगेंद्र प्रसाद लेते हुए नजर आ रहे थे। और हमने जब उनसे बातचीत की थी आसिया, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तमाम चीजों को मैं देखूंगा ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो लोग आराम से दिशुम गुरु शिबू सोरेन को आखिरी बार श्रद्धांजलि अर्पित कर यहाँ से आराम से वापस अपने घर को लौटे। जी चलिए करिश्मा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हमें दिखाते रहिए, दर्शक भी देख रहे हैं लगातार किस तरह नेमरा में तमाम जो दिग्गज हैं उनका जमावड़ा लग रहा है। उसके साथ ही आम लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए। व्यापक व्यवस्था की गई, यहाँ 5 लाख लोगों के इस श्राद्ध कर्म में भोज में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.